साथियों नमस्कार। पराग सिंगल आगरा से मैं आपसे आज पुनः जीएसटी के महत्वपूर्ण जजमेंट्स पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, ठंड बहुत पड़ रही है, अपना बचाव रखें और ख़ास तौर से मेरे जो साथी जिनका ब्लड प्रेशर रहता है या अन्य कोई ऐसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो ठंड से बचाव जरूर करें। कि आज अखबार में रिपोर्ट है कि आगरा कुल्लू मनाली से ज़्यादा ठंडा रहा है। मैं भी पूरी सुरक्षा के साथ घर से निकल रहा हूँ और पूरे प्रिकॉशन ले रहा हूँ। आपको भी मेरी निवेदन है, सलाह है, एक मित्र के नाते आप भी ध्यान रखें। बस ये हफ्ते भर ठंड है, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके साथ ही मैं आपको एक जजमेंट बता रहा हूँ आपको मैं, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने एक कहा है कि धारा 129 और धारा 130 एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बहुत बढ़िया जजमेंट आया है। केरल माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 130, धारा 129(3) केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 24A एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम ई-वे बिल को दर्शाए गए कन्याकुमारी और महाराष्ट्र के अलग रास्ते पे वाहन के पाए जाने पर माल रोका गया। केरल निर्णय अभी अभिनिर्णित है। जीएसटी की धारा 129, 130 का अर्थ प्रत्यर्थी को गलत समझा है। धारा 130 के अंतर्गत तभी कार्रवाई हो सकती है जब याची आदेश पारित होने के 14 दिन के अंदर स्पष्टीकरण ना दे। यदि कर अपवंचना का मामला बनता है तो बिना माल अवरुद्ध किए धारा 130 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। धारा 129 के अंतर्गत कार्रवाई न्यायोचित मानी जा सकती है, लेकिन कार्रवाई अंतर्गत धारा 10 न्यायोचित नहीं है। प्रत्यर्थी कर प्रवंचना सिद्ध नहीं कर सके। नोटिस में कर प्रवंचना का कोई उल्लेख नहीं है। विवादित आदेश निरस्त पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रत्यक्षी धारा 129(3) के अंतर्गत आदेश पारित करे। अर्थदंड के लिए बैंक गारंटी और कर के लिए नकद राशि प्राप्त करने के पश्चात माल को और वाहन को अवमुक्त करें। बहुत बढ़िया जजमेंट है साथियों। ये एक्चुअली विभाग जो है धारा 129 और 130 की कार्रवाई एक साथ करता है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जजमेंट सही आला। और इसमें है मैसर्स गोकुल पी.जी. बनाम केरल स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स WPC नंबर 2107 ऑफ 2020 डिसाइडेड ऑन 6 नवंबर 2020। ऐसे एक निर्णय दिया है। धारा 75 उपधारा 4 के अंतर्गत सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। इसमें अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बात एल्कॉम लेबोरेटरीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट टेक्स्ट नंबर 503 ऑफ 2020 डिसाइडेड ऑन 18 जनवरी 2021 में केंद्रीय माल एवं सेवा का अधिनियम की धारा 129, 79, 107, गुजरात माल एवं सेवा का अधिनियम की धारा 75(4), 75(5), 78 राशि वसूलने व कुर्की के विरुद्ध है तथा उन्हें खंडित करने के लिए उत्प्रेषण रिट व परमानेंट रिट जारी करने की प्रार्थना है। वसूली का नोटिस तथा फैक्ट्री परिसर को कुर्क करने का आदेश को चुनौती दी गई है। यद्यपि याची ने प्रार्थना की थी, लेकिन विवादित आदेश पारित करने से पूर्व याची को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। धारा 75 उपधारा 4 के अंतर्गत सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। विवादित आदेश 21/10/2020 तथा 17/10/2020 खंडित किया गया और निरस्त किया गया। सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मामले को पुनः सुनवाई के लिए प्रतिप्रेषित किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य जजमेंट है। विद्यमान जो प्रेजेंट के करदाताओं का माइग्रेशन पंजीकरण संशोधन किया जाए। केरल उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बात मैसर्स माधव मोटर्स बनाम बिक्री का अधिकारी WPC नंबर 5238 ऑफ 2020 डिसाइडेड ऑन 27 अक्टूबर 2020। केरल जीएसटी की धारा 139 नियम 27 याची को अंतिम पंजीकरण दिया गया। वह ट्रांस 1 को अपलोड करने में असफल रहा। वह ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सका। नया पंजीकरण अंतिम पंजीकरण की तिथि से नहीं जारी किया गया। रिट याचिका नियम 24 के अंतर्गत याची को अंतिम पंजीकरण दिया गया, यह निरस्त नहीं किया। स्थायी पंजीकरण अंतिम
पंजीकरण की तिथि से ही लागू किया जाना चाहिए ताकि पुराने आईटीसी को प्राप्त करने के लिए विवरण प्रस्तुत कर सके। रिट याचिका स्वीकार, पत्राचार खंडित, पंजीकरण संशोधित किया जाए। स्पष्ट कहा गया है कि पंजीकरण को संशोधन करें। एक अच्छा निर्णय ये भी है, आदेश की नकल माल स्वामी पर नहीं बल्कि वाहन चालक पर तामील की गई। अक्सर देखा जाता है कि जब माल पकड़ता है चल दल तो वाहन को ही नोटिस पकड़ा जाता है और वो सारी कार्रवाई कर दी जाती है। इसके बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बाद में मेसर्स आदर्श टैबको कंपनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स रिट टैक्स नंबर 20 ऑफ 2021 डिसाइडेड ऑन 13 जनवरी 2021 यूपी जीएसटी एक्ट धारा 139 107 उपधारा 1 माल बाधित होने के कारण अपील निरस्त किए जाने के विरुद्ध रिट याचिका। माल स्वामी के विरुद्ध अर्थदंड का आदेश वाहन चालक पर तामील किया गया। अर्थदंड आदेश की जानकारी माल स्वामी को नहीं थी। रिट याचिका स्वीकार, आदेश को निरस्त कर दिया गया। आपने देखा होगा कि अभी फ्रॉड के मामले में बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं और एक्ट में बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है कि अगर फ्रॉड में कोई व्यापारी, पंजीकृत व्यापारी या कोई प्रोफेशनल अगर फ्रॉड करता पकड़ा जाए या आईटीसी के फ्रॉड में केस पकड़ा जाए तो गिरफ्तारी हो जाती है। उस मामले में एक मामला है राजस्थान का। आपने सुना होगा, राजस्थान में एक सीए थी परिधि जैन, उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये बिल्कुल अलग तरह का केस है। इसके मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबी क्रिमिनल मिसलिनियस बेल एप्लीकेशन 742 एंड 48 ऑफ 2020 डिसाइडेड ऑन 20 जनवरी 2020 में कहा है, राजस्थान जीएसटी की धारा 132(1) धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 467, 467, 468, 471, 120B बिना माल की सप्लाई किए धोखा देकर आईटीसी लेने के मामले में जमानत की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जुर्म अंतर्गत धारा 120B, 467, 471, 420 भारतीय दंड संहिता। 27 वर्षीय प्रार्थनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वह 1 माह के अधिक समय से जेल में है। उसने वचन दिया है कि वह जांच में सहयोग करेगी। इन्हीं शर्तों के साथ उसकी जमानत स्वीकार की गई। तो साथियों, मैं यह नहीं कामना कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा फ्रॉड करें या किसी को फ्रॉड में पकड़ा जाए, लेकिन यदि किसी विभाग द्वारा किसी भी शक के आधार पर या किसी जांच से पहले ही इस तरह की कोई अरेस्टिंग हो जाती है तो ये जजमेंट बहुत ही सपोर्टिव जजमेंट है। इसको आप ध्यान रखें। और साथियों, फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी वीडियो लगातार चल रही हैं, आप पूरी देखेंगे तो बहुत आपको जानकारी मिलेगी और मेरी वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उत्साह मिलेगा, उत्साहवर्धन होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं एक टैक्स पत्रिका कर जानकारी के नाम से पिछले 12 वर्षों से आग्रह प्रसारित कर रहा हूं, जो 8 राज्यों में उसका प्रसारण चल रहा है, लोग पढ़ते हैं इसको। और इसके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं जिसमें कल टैक्स के बारे में इंटरेक्शन होता है। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहें तो मेरे नंबर नोट कर लीजिए 9410664214। इस पर आप मुझे कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं और इस वीडियो के बारे में कमेंट देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अगले वीडियो तक मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।